जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में जितिया का व्रत कब किया जाएगा, जिसे जीव पुत्रिका भी कहते हैं। पहली बार जिसको ये व्रत उठाना है तो क्या वो व्रत उठा सकता है। इस व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि क्या है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किसे ये व्रत करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, और जिनकी सास जिंदा है उन्हें जितिया व्रत के दिन किस चीज़ का दान करनी चाहिए, और जिनकी सास मर गई है उन्हें क्या चीज़ का दान करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जितिया का व्रत, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को दिन ये जितिया का व्रत किया जाता है। तो बता दूं कि ये जो व्रत है ना, वो बिल्कुल निर्जल और निराहार किया जाता है। तीज व्रत में तो थोड़ा बहुत माफ़ी भी है, लेकिन इस व्रत में बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। इस व्रत में बहुत ज़्यादा नियम विधि करना पड़ता है। और बता दूं कि ये व्रत 3 दिवसीय होता है। नहाए खाए से लेकर के और पारण तक ये 3 दिन का व्रत होता है। तो सप्तमी तिथि को हम नहाए खाए करते हैं, अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं, और नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। बता दूं कि ये जितिया का जो व्रत है ना, वो पितृपक्ष में पड़ता है, जो कि पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक रहता है। तो इस बीच में हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, और ना ही नया चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इस 16 दिनों में, और कोई भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पितृपक्ष में पहली बार ये जितिया का व्रत उठा सकते हैं। तो बता दूं, जी बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि जितिया का व्रत कभी भी पितृपक्ष में ही पड़ता है। इसलिए जितिया का व्रत अब की बार आप लोग उठा सकते हैं। और ये भी है कि अब की बार कोई मलमास, खरमास, अधिक मास नहीं है। तो जिसको भी जितिया का व्रत उठाना है वो उठा सकता है। मान लीजिए किसी को अब की बार ही पुत्र प्राप्त हुआ है, तो आप लोग ये व्रत ज़रूर उठा लीजिएगा। कितने लोग तो मतलब कि सोयरी में रहते हैं तो भी यह व्रत अपना कर लेते हैं, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन अब की बार ये व्रत उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि जितिया का व्रत हमें साल 2024 में कब करनी है। तो बता दूं कि जितिया का व्रत हमें साल 2024 में 25 सितंबर को करना है। दिन पड़ा है बुधवार। तो बता दूं कि ये जो जितिया का व्रत है ना, वो हर माता अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए, अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जितिया का व्रत करती है। तो जिनको भी पुत्र प्राप्त है उन्हें ये व्रत जरूर करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि क्या मेरे पास में सिर्फ लड़की है, तो क्या मैं लड़की के लिए जितिया का व्रत रख सकती हूँ। तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़का और लड़की में अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप अपने लड़की के लिए भी रख सकते हैं। तो बता दूं कि 24 सितंबर को दिन पड़ा है मंगलवार। तो मंगलवार के दिन हमें नहाए खाए करनी है। तो नहाए खाए के दिन हमें बाल धो करके स्नान करनी है। इसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन करना है, तामसी भोजन का सेवन नहीं करना है। लेकिन एक बात और बता दूं कि बहुत सारे घरों में ये भी नियम है कि नहाए खाए के दिन मछली और मरुए की रोटी खा करके ही व्रत करते हैं। तो हर घर का परंपरा, हर घर की नियम अलग अलग होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके घर में कैसे होता है। लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन करके ही ये व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ तो इसमें मसूर का दाल भी नहीं खाया जाता है, बाकी लहसुन प्याज तो दूर की बात है। तो इस दिन नोनी का साग खाया जाता है, या कुड़मी का साग आता है, तो उसका साग हमारे यहाँ भी खाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग ज़रूर खाइएगा। और बता दूं कि बहुत सारे घरों में नहाए खाए के शाम में पुआ बनाया जाता है अपने पितरों को गमकाने के लिए। अगर आपके यहाँ बनता है तो आप लोग 24 सितंबर के शाम में आप लोग पुआ ज़रूर बना लीजिएगा। और बता दूं कि 24 सितंबर के शाम में यानी कि रात में ही आप लोग झिगनी के सब्जी, जिसे हम तरोई भी बोलते हैं, तो झिगनी की सब्जी आप लोग बिना लहसुन प्याज, बिना नमक का बना करके रात में ही रख लीजिएगा, क्योंकि उतना सुबह भिनसार में सरगी खाने के टाइम पे हमसे नहीं बन पाएगा। तो जब हम 24 सितंबर को जब हम सरगी भिनसार में खाएंगे तो उस समय
सरगी खाने से पहले हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सरगी खाने से पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा। बहुत सारे घरों में स्नान करके भी चील्हो सिरारिन को चढ़ाया जाता है और बहुत सारे घरों में लोग बिना नहाए चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो उठ के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि 4 झिंगनी के पत्ते पर दही, चूड़ा और झिंगनी के सब्जी, एक चील्हो के लिए, एक सियारन के लिए और एक गौ लक्ष्मी के लिए और एक जितवाहन के लिए, 4 जगह हमें भोजन परोस देना है। उसको पानी से उछरूम करके तब उसको ले जा करके छत पे रख देना है, जहाँ पे कोई पक्षी जैसे कौवा हो, मतलब कोई भी पक्षी आ करके उसे खा सके, ऐसे जगहों पे हमें उस भोजन को रखना है। इसके बाद में हम सरगी खाते हैं। तो आप सरगी में ठंडी चीज़ें खाइएगा। थोड़ा सा दही और चिवड़ा उस दिन खाया जाता है, तो आप लोग खा लीजिएगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को तीज में बताई हूँ कि ठंडी चीज़ों का आप लोग सेवन कीजिएगा। नारियल पानी पीजिएगा या मतलब फल फ्रूट जो भी हो वो ठंडे चीज़ों का सेवन कीजिएगा। और थोड़ा सा अगर आपसे खाया जाता है तो आप लोग ज़्यादा दही चिवड़ा खाइए, नहीं खाया जाता है तो आप लोग सिर्फ ठंडे चीज़ों से खा लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब नियम हमें नहाए खाए के दिन और सरगी के दिन करनी है। ठीक है, फिर जब आप लोग जब सुबह होता है तो व्रत के दिन हमें हल्का फुल्का अपने घर में पूजा कर लेनी है। इसके बाद जितिया का पूजा जो है वो दोपहर में किया जाता है, 3 बजे के बाद में किया जाता है। तो आप लोग दोपहर में स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में बता दूं कि इसमें नया साड़ी का कोई नियम नहीं है कि नया साड़ी पहन करके ही हम इस व्रत को करेंगे। नहीं, कोई भी साड़ी धुला फींचा साफ स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तो साड़ी पहन लीजिएगा। इसके बाद में हमारे यहाँ तो मतलब बाल नहीं झाड़ा जाता है, बाकी अगर आपके यहाँ झाड़ा जाता है तो आप लोग ज़रूर झाड़ लीजिएगा। सिर्फ ऐसे थोड़ा सा हाथ से मांग निकाल करके और उसमें पीला सिंदूर लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग जब स्नान कर लेते हैं तो हमें एक कलश रखना है। उस कलश में अड़ियार बड़ियार आता है, एक पेड़ होता है वही आता है, उसको उसी लोटिए में हम रख करके और उसी पर जो भी जितिया हम रखते हैं वो उसी पे रख देते हैं। इसके बाद में उसका पूजा करते हैं और वहीं पे कथा भी सुनते हैं। तो जब आप पूजा कर लेते हैं तो आप चाहे तो व्रत के दिन भी वो जितिया अपने पुत्र के गले में डाल करके खुद पहन सकते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो पारण के दिन भी पहनते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कब पहना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें दीप कलश या नारियल वाला कलश नहीं रखना है। इसमें सिर्फ सादे जल लोटे में रख करके और उसी में अड़ियार बड़ियार डाल के हमें पूजा करनी है। ठीक है, और बता दूं कि व्रत के दिन हमें भीगे हुए कपड़े में, जब आप शाम में स्नान कर लेते हैं तो भीगे हुए कपड़े में अपने पितरों को तेल और खड़ी दिया जाता है तोरई के पत्ते पर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा। तो इस दिन बता दूं कि आप लोग ज़्यादा साफ सफाई मत कीजिएगा व्रत के दिन, क्योंकि हमारे हाथों से जीव हत्या नहीं होनी चाहिए जितिया के दिन। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग जितिया का व्रत कर रहे हैं ना, तो उन्हें उस दिन ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। आप एक दिन पहले कर लीजिए या आप एक दिन बाद कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितिया के दिन जितना कम हो सके उतना कम आप लोग कीजिएगा, ताकि हमारे हाथों से कोई भी कीड़ा मकोड़ा मतलब मारे ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए उस दिन बहुत ज़रूरी पड़े तो ही आप लोग कार्य कीजिएगा, नहीं ज़रूरी पड़े तो घर में कोई भी है जो व्रत नहीं करता है तो वो लोग कर लेंगे। ठीक है, और बता दो कि कुंवारी लड़कियां भी जितिया का व्रत करती है, तो अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नियम विधि हमें व्रत के दिन करनी है। अब चलिए पारण के दिन के नियम विधि जान लेते हैं। तो हमें पारण 26 सितंबर को करनी है, दिन पड़ा है गुरुवार। तो हमें जितिया के पारण के दिन पारण करने से पहले हमें दान जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग पारण के दिन चावल, दाल, तोरई का दान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितिया के व्रत में तोरई का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसलिए आप लोग तोरई का दान जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें गरम गरम भोजन खा करके ही जितिया का पारण करना चाहिए। और बता दूं कि जितिया का पारण जितने हम लोग लेट से करते हैं ना, उतना ही पुत्र के लिए अच्छा होता है। तो जितना हो मतलब सहा जाए उतना लेट से ही आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और गरम गरम भोजन खा करके फिर हमें ये व्रत खोलनी है। और बता दूं कि 24 घंटे का ये निर्जला और निराहार व्रत रहता है। तो इसलिए आप लोग एक ही बार मतलब ज़्यादा भोजन मत कर लीजिएगा, हल्का हल्का भोजन कीजिएगा। ठीक है, तो बता दूं कि बहुत सारे घरों में है जो डायरेक्ट भोजन करके जितिया का पारण किया जाता है, और बहुत सारे घरों में गर्म दूध में चीनी मिला करके पहले पीते हैं, इसके बाद में चावल दाल जो भी होता है वो अपना खाते हैं।
और बहुत सारे घरों में है जो जावा भी घोटते हैं। तो हमारे में घोटा जाता है जावा। जितने पुत्र होते हैं तो एक पुत्र पर 5 चानी रात में फुला करके और रख देते हैं। वही पारण करने से पहले पहले वही जावा घोटते हैं। इसके बाद में दाल चावल सब्जी जो भी होता है वो मतलब कि खाते हैं। ठीक है, तो आपके घर का जो नियम है, जैसे आपके घर में किया जाता है आप लोग वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पारण के नियम। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनकी सास है उन्हें क्या करना चाहिए और जिनके सास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दो कि जिनके सास नहीं है उनके बारे में। तो जिनके सास नहीं है उन्हें नहाय खाए के दिन आटे का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि हमारे पितर उस दिन पुआ पकवान खा करके ही व्रत रखते हैं। तो इसलिए आप लोग उस दिन आटा, दाल, तरोई, नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब चीज़ें आप जितना हो सके उतना चीज़ आप लोग दान कर दीजिएगा। कुछ दक्षिणा दान कर दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा होता है जो भी उसमें कमी होती है उसके पूर्ति के लिए। ठीक है, और जिनकी सास है उन्हें सिर्फ पारण के दिन ही दाल चावल ये सब का दान करना चाहिए, तोरोई का दान करना चाहिए। तो यही सब हमें नियम विधि जितिया का व्रत में किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर सुन लीजिएगा। तो ये थी जितिया व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।